नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कई अहम खबरें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 3 फरवरी है और देखिए कि एक जो खबरें निकलकर सामने आ रही है वो लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से जुड़ी हुई है। हम बताएंगे कि कब जो है वे केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो सूचना है, हमको नहीं लगता है उसमें कहीं कोई बट्टा लगने जा रहा है और ये तय भी है लगभग कि इस दिन को, इस मतलब कि इतने दिनों में, मतलब उंगलियों पे इतना दिन है कि उंगलियों पे गिना जा सकता है, केंद्र में चिराग पासवान मंत्री बनने जा रहे हैं। भाई अच्छी बात है, कोई अगर मंत्री बनता है तो उनके समर्थकों के लिए, उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, उनके लिए खुशी का विषय है। ऐसे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तैयारी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और ये काम जो है आप समझिए कि पहले होगा। बजट सत्र जो है बहुत जल्द शुरू होने वाली है, तो 14 जनवरी से पहले जो है, फरवरी से पहले जो है कहा जा रहा है कि ये काम हो जाएगा। 14 फरवरी के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो चर्चा है कि आने वाले 3-4 दिनों में, 5 दिनों में, क्योंकि देखिए बिहार के बजट सत्र की चर्चा कर रहे थे, केंद्र में तो बजट सत्र खत्म है, तो ये चर्चा जो है की जा रही है कि भाई किसी तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो और चिराग पासवान को मंत्री बना दिया जाए। भाई सीधी सी बात है, ये पहले से ही सब कुछ हो चुकी है, सुरक्षा भी उनकी बढ़ा दी गई है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है पार्टी से ही मिली है कि बहुत जल्द हो सकता है कि 1 सप्ताह लगे, 2 सप्ताह लगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं लगने जा रहा है। इतने ही दिनों के अंदर जो है कोई बड़ा विभाग जो है देकर चिराग पासवान को केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। अब ये हो गई बात। अब दूसरी खबर जो है उपेंद्र कुशवाहा से रिलेटेड है। जो उपेंद्र कुशवाहा भी बागी तेवर में है और लगातार इस चीज को कहते नजर आ रहे हैं भाई कि हमें कोई भी कुछ भी मना करे, हम वही काम करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। तो करते रहिए, कौन मना कर रहा है कि काम मत कीजिए। सवाल पर तो कल पूरा भड़क रहे थे, कहीं कोई खटास नहीं है, कहीं कोई मिठास नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन पार्टी से बागी तेवर दिख रहा है। अब पार्टी ने कहा कि आप जगदेव बाबू का जयंती मत मनाइए अलग से, अगर मनाएंगे तो इसे पार्टी विरोधी माना जाएगा। बावजूद इसके वो कार्यक्रम किए। सवाल पूछने पर हम कितना भी लोग मना करेगा, हम मनाएंगे मनाएंगे मनाएंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता मनाने से। उसी का विषय है भाई, कोई जो रोक ही नहीं सकता है तो फिर इच्छा के ऊपर है, जो करना है एकदम करते रहिए। जेडीयू आपको नोटिस नहीं ले रही। अब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि वो है ही नहीं एक तरह से देखा जाए तो पार्टी में, और वैसे नेता का नोटिस क्या लेना। इतना फजीहत होने के बाद, इतना जलील होने के बाद अगर कोई नेता उस पद पे, उस पार्टी में बना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर बात हिस्सेदारी की है। तो हमको नहीं लगता है कि जेडीयू, खासकर नीतीश कुमार, कोई हिस्सा देने जा रहे हैं। बस खुद का छिया लेदर करवाना है, और छिया लेदर जब करवाना है तो अच्छी बात है, करवाते रहिए, बने रहिए। अब कब बोल रहे हैं कि भाई लॉलीपॉप जो हमको थमा दिया है, जब लेना चाहिए तो ले लीजिए। बोल रहे हैं कि एमएलसी पद दे के सम्मान दिए, वो भी लेना है तो ले लीजिए, ले लीजिए, उससे बढ़िया आप त्याग दे दीजिए। अगर कोई आपसे छीनेगा, मान लीजिए कि छीनना कोई नहीं चाह रहा है और चाह रहा है कि हम बेइज्जत कर रहे हैं तो उसे बहाने वो दे दे, तो दे दीजिए, लेकिन ये भी नहीं होगा। वो छीनवे करेगा, पटका पटकी होगा, तभी ये मंत्री पद, ये एमएलसी पद, चाहे बाकी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं उस पद से त्याग पत्र देंगे। अब भगवान जाने भाई कैसे क्या स्थिति है। चलिए अब हम लोग कुछ खबरों पे जो है नजर डाल लेते हैं। खबर जो है एक एक करके लेते हैं। कुशल प्रबंधन से राज्य के बजट घाटे को हमेशा नियंत्रण में रखा गया। केंद्रीय बजट में सिर्फ अमीरों का ख्याल रखा गया है।
ये विजय चौधरी ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर है बिहार सरकार में, उन्होंने ये चीजें कही है। उपेंद्र कुशवाहा के बागी तेवर पर जदयू नेता हुए हमलावर। जगदेव जयंती समारोह में कुछ ने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लेकर तो कुछ ने इशारों में उन पर निशाना साधा। कहा कि वैसे लोगों की बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं। जगदेव प्रसाद ने जो मुझे उठाए वो आज भी प्रासंगिक है। देखिए कि 35 साल में शोषित हुई है, शोषक बदल गए हैं। जो शोषण करने वाले थे वो वही हैं, शोषक बदल गए हैं। ये चीजें आई है कुशवाहा की ओर से। बिहारियों को गाली देना बर्दाश्त नहीं, संज्ञान लेगी सरकार। कल जो है के पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हुआ। उस वीडियो में के पाठक जो है तमाम जो बिहार वासी हैं उन्हें ट्रैफिक नियम समझा रहे थे कि यहाँ वो होता है, वहाँ ये होता है, फलना टीम का बहुत तरह की बातें। और कलेक्टर लेवल के जो अधिकारी थे उन्हें गलिया भी रहे थे। अब गलिया तो हम नहीं सकते हैं, जो गाली दिए हैं उन शब्द का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गलिया रहे। इस पर जो है अब देखिए कि बवाल भी छिड़ गया है, सियासत भी गर्मा गई है। कई नेताओं ने भाई कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे, संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई होगी। उसी तरीके से बासा के अधिकारियों ने, लोगों ने जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए वो कोतवाली थाना पहुंचे थे। हालांकि एफआईआर दर्ज नहीं हो सका, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें हुई है कि जांच के बाद कार्रवाई हो सकती है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने भी इस चीज को कहा है। चलिए दूसरी खबर में आ जाते हैं। वंचितों के मसीहा थे जगदेव प्रसाद। अब मुकेश सहनी ने भी मनाया है, जब जो भी दल है सारे दलों ने ये कार्यक्रम मनाई है। राजद प्रदेश कार्यालय में भी मनाई गई है। सबसे बड़े सामंत है लालू नीतीश। सम्राट चौधरी ने कहा है भारत जोड़ो यात्रा के लिए बिहार आ सकती है प्रियंका गांधी। खुशी का विषय है भाई, प्रियंका गांधी अगर बिहार आती है तो। प्रदेश के 11 जिलों में 4 ऑपरेशन सहायक की नियुक्ति। अब देखिए क्या होता है। उसी तरीके से वंदे भारत की तर्ज पर वंदे मेट्रो चलाएगा रेलवे, कम होगा किराया, तेज रफ्तार। अच्छी बात है। देखिए हर खबर में कहीं ना कहीं कोई जान होती है। अगर कुछ बेहतर होता है बिहार और प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, चाहे देश के लिए, तो खुशी का विषय है। अमित शाह की 25 को बिहार में 2 सभाएं। अब अमित शाह के आने के बाद चर्चा से भी जो है माहौल गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है कि वो आते हैं तो लोगों को गुमराह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत तरह की बात करते हैं। अब क्या करते हैं तो वही जाने और विपक्ष के लोग जाने, यानी जो सत्ता में है अभी। चलिए, उज्जवल की हत्या के लिए कट्टा देने वाला गिरफ्तार, 9 फरार। हथियार सप्लाई करने वाले 4 युवक भी पकड़े गए। ये क्राइम की खबरें हैं। आईएएस के पाठक का बैठक में अपशब्द बोलते वीडियो प्रसारित हुई है। बासा की मांग के पाठक पर प्राथमिकी दर्ज की जाए, ये हमने आपको बता ही दिया। केंद्र सरकार ने बजट में जानबूझकर किया बिहार के साथ भेदभाव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। अब भेदभाव हुआ, इससे पहले मुख्यमंत्री कई तरह की बात कह चुके हैं। इससे पहले भी बजट कई बार पेश हुआ है। कुछ न कुछ देखिए, अब पक्ष और विपक्ष तो आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है। अब मुख्यमंत्री ने जब कहीं दिया कि भेदभाव करने वाला है, लॉलीपॉप जो है उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बताया, मतलब सुहा ही नहीं रहा है। ये वाला बजट जो है तनको नहीं सुहा रहा है, तो नहीं सुहा रहा है तो फिर अब जाके धरना उड़ना देना पड़ेगा। दीजिए, बेगूसराय में मुखिया को गोली मारी दिन दहाड़े। देखिए मुखिया और मुखिया पति पर जिस तरह से गोलियां चल रही है, हत्याएं हो रही है, बहुत ही दुखद है। और कम से कम प्रतिनिधि की सुरक्षा तो होनी ही चाहिए। विद्यार्थी हर दिन स्वयं का करे मूल्यांकन, रहे अपडेट, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा। संजय गांधी जैविक उद्यान के पशु पर मंडरा रहा ब्लैक प्रोटोजोआ का खतरा, तत्काल जांच जरूरी। देखिए एक शावक की मौत हो गई है, तो इसके बाद से जांच हुई है और इसमें यह भी पता चला है कि ये लापरवाही से मौत हुई, तो ये भी बहुत दुखद खबर है। वैसे ही कई खबरें हैं जो हम एक एक करके लेंगे। एनएचआई ने जारी किया टेंडर, 23 मार्च को खुलेगा, खर्च होंगे 868 करोड़ रुपए। आप समझ लीजिए टेंडर, आप लोग भी, टेंडर तो भाई गरीब आदमी का खेला है नहीं, जो जिनको भरना है भर सकते हैं। 2.5 साल में बनेगा पटना बेतिया नए एनएच का सोनपुर मानिकपुर हिस्सा, 39 किलोमीटर 4 लेन हाईवे के साथ सारण के कोरहा घाट से वैशाली के जलालपुर के बीच गंडक नदी पर अब तक का सबसे बड़ा पुल जो
वो बनने जा रहा है। ये खबर है। 11 दिन पहले ही दीघा सोनपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज का हुआ है टेंडर। कई देखिए, पुल पुलिया का काम में कोई कमी नहीं है, सड़क बनाने के काम में कोई कमी नहीं, इस सब के लिए तो भाई नीतीश कुमार को जो है 100 में 100 नंबर दिया जा सकता है। खाली यही है कि अपराध नहीं रोक रहा है, बस यही दिक्कत। बाकी सब चकाचक मेरी नजर में। अब बाकी तो किसकी नजर में क्या है वो तो वो समझे। बाघिन संगीता के शावक मगध को बीमार छोड़कर मैसूर चले गए थे चिड़ियाघर के डॉक्टर। अब विक्रम की भी तबीयत बिगड़ी, तो डॉक्टर पे जो है ये आरोप भी लग रहा है कि भाई बीमार अवस्था में बाघिन को छोड़कर मैसूर क्यों चले गए, शावक को छोड़कर। 1 अप्रैल से फ्लैट खरीदना होगा महंगा। 6 साल बाद सर्किल रेट 20% तक जो है बढ़ाने की तैयारी हुई है। जल्दी जल्दी जो है खरीद लीजिए पहले ही, जो भी फ्लैट व्लैट खरीदना हो इधर उधर। अब डेली तो एक चीज भाई पढ़ते हैं, ये महंगा होगा तो वो महंगा होगा, तो एक के बाद सब महंगा करना दीजिए भाई। केंद्रीय योजनाओं में 40% राशि राज्य की। केंद्र अपने बल पर बनाई योजना, नीतीश कुमार ने कहा है। केंद्र अपने बल पर कोई भी योजना बना सकता है। करदाता इतने कम, इतनी बड़ी आबादी में इनकम टैक्स चुकाने वाले 2 करोड़ भी नहीं। आयकर में 48% की हिस्सेदारी यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों की। अच्छी बात है भाई। अदानी पर विपक्ष का हंगामा। संसद में जेपीसी से जांच कराने की मांग भी उठी। संसद तक पहुंचा संग्राम। देखिए कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सरकार की घेराबंदी, कई तरह का जो है विवाद चलते रहता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा दवाओं की सूची अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी रखें। तो अच्छी बात है भाई कि हिंदी में भी दवाओं की सूची जो है रखनी इसलिए भी जरूरी है कि काफी ज्यादा समस्या होती है इससे, और लोगों को जो है नहीं पता चल पाता है कि कौन सी दवा है कौन सी दवा नहीं है। तो दवाओं की सूची रहनी बहुत जरूरी है, ये और भी हिंदी में। सोना पहली बार 58,000 के पार पहुंचा। चांदी भी 19 महीने के बाद 71,000 से ऊपर। ये खबर है। कई खबर डिजिटल पे हमने कल भी चलाया था। उसी तरीके से 7 दिन में डॉक्टर, रिटायर्ड प्रोफेसर समेत 7 लोगों से 13.50 लाख की लूट। गिरफ्तारी एक भी नहीं। तो लूट की घटना तो भाई लगातार, लूट हत्या लगातार इस चीज को कह रहे हैं। ये समय कोई कमी नहीं हो रही, इसमें कमी की जरूरत है, बाकी चीज चलते रहे। महाशिवरात्रि 18 फरवरी को 26 स्थानों से निकलेगी शोभा यात्रा। एक अनुरोध है, आग्रह है कि हमारे गांव में फतेहपुर, फुलबरिया, रामपुर, रत्नाकर जो कि वैशाली जिला में स्थित है और हाजीपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आप लोग पहुंचे। भारत का दूसरे नंबर का भगवान शिव का प्रतिमा जो है वो बनी है। साथ ही साथ बिहार का ये पहला है, भव्य प्रतिमा है। तो काफी लोग जो है पर्यटक घूम रहे हैं और 18 तारीख को जो है काफी भव्य मेला लगने जा रहा है। तो खुशी का विषय है, आप लोग आएंगे तो स्वागत करने में भी बनेगा। चलिए, इसके बाद भी लगातार बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होमगार्ड कैंप में ट्रेनिंग के दौरान पिटाई से जवान की मौत, अफवाह पर हंगामा। चलिए, और विशेष कुछ आज कुछ खबर है नहीं, तो जैसे ही कुछ और अन्य खबरें होंगी हम दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बस आग्रह है, शेयर कर लीजिए, लाइक कमेंट करते रहें, लगातार जुड़ते रहें। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। और कोशिश कर रहे हैं कि अब जो है मौसम बदल रही है, गर्मी आ रही है, तो धीरे धीरे करके समय में परिवर्तन होगा और 7 बजे से 7:30 बजे से ये कार्यक्रम रखा जाएगा। बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।